वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज है डे 14 ऑफ लर्निंग स्टॉक मार्केट इन 100 डेज विद ट्रेडयूब एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि ऑप्शन चेन क्या होती है और उसे कैसे एनालाइज करते हैं, उसके बेस पे कैसे ट्रेड लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपने मार्केट में न्यूज सुनी होगी कि आज एफआईआईज ने मार्केट में इतनी की बाइंग करी या इतने की सेलिंग करी, डीआईआईज ने इतनी बाइंग करी, इतनी सेलिंग करी। तो आज हम जानेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज क्या होते हैं और इनका मार्केट पे क्या करेक्ट। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। हम लोग साथ फ्री में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आइए, सबसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो देखिए, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है, ये इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड लोकल फाइनेंशियल मार्केट में, मतलब इंडिया के बाहर रहकर ये इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और कितना इन्वेस्ट करते हैं, हमारे आपके जैसा नहीं, बहुत बड़े हजारों करोड़ के फंड से ये इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, डीआईआईज क्या है? ये वो लोग हैं या वो फंड्स हैं या वो एंटिटी हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बड़े फंड से, लेकिन इंडिया के हैं, इंडिया में रहकर कर रहे हैं, राइट। तो उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? तो ऐसी एंटिटीज या ऐसे फंड्स जो बहुत बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहां पर कौन, इंडिया में कौन होता है? डीआईआईज की डेफिनेशन में कौन आता है? बैंक्स, जिनके पास आप अपना पैसा जमा करते हैं। आप क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं, बैंक को दे देते हैं। तो वो आपको दिख रहा है आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है, बट रियल में बैंक उस पैसे को इन्वेस्ट कर चुका है कहीं पे। और अगर आप एफडी करा देते हैं तो क्या होता है, आपको तो फिक्स 7% मिलता है, बट वो आपके पैसे से बहुत सारा पैसा बनाते हैं, राइट। फिर आप क्या करते हैं, और मिडिल क्लास पर्सन क्या करता है, उसके पास नॉलेज तो होता है नहीं ट्रेडिंग का, इन्वेस्टिंग का, तो वो सिंपल जानता है कि यार म्यूचुअल फंड है, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देता हूं। अब म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। अब ये म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, ये ट्रेडिंग जब करते हैं, ये जब मार्केट में आते हैं तो मार्केट वहां पे मूव करता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फंड होता है इनके पास, राइट। तो हमें हमेशा ये डेटा देखना है कि डीआईआईज क्या कर रहे हैं, एफआईआईज क्या कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट क्या है, इट कैन अफेक्ट मार्केट ड्यू टू लार्ज फंड इनफ्लो और आउटफ्लो। मतलब अगर ये पैसा इनफ्लो करेंगे, डालेंगे मार्केट में, तो मार्केट अपसाइड का एक बहुत अच्छा मूव दे सकता है। अगर आउटफ्लो करेंगे, पैसा निकालेंगे मार्केट से, तो मार्केट डाउन साइड का एक अच्छा मूव दे सकता है। हैव अ रिलेटिवली स्टेबल एंड कंसिस्टेंट मार्केट इंपैक्ट। इसमें क्या होता है कि डीआईआईज, कई बार आपने देखा होगा कि जब एफआईआई पैसा निकालता है तो डीआईआईज मार्केट को संभालने के लिए पैसे को डाल देते हैं। तो काफी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि इंडियन मार्केट के साथ क्या हो रहा है कि एफआईआईज लगातार पैसे को निकालते जा रहे हैं, लगातार पैसे को निकालते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड का मूव नहीं कर पा रहा है। लेकिन डीआईआईज कंटिन्यूअस मार्केट में पैसा डालते जा रहे हैं और अभी तक मार्केट को संभाले हुए हैं। तो अगर डीआईआईज तो कंटिन्यूअस बाइंग कर रहे हैं, अगर एफआईआईज भी आ जाए मार्केट में, वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने लगे, तो मार्केट बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देगा। और इन्वेस्टमेंट इनकी स्ट्रेटेजीज क्या है? ऑफन मोर स्पेक्युलेटिव एंड शॉर्ट टर्म। ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं। मतलब पैसा डाला निकाला, आज डाला ऊपर गया, कल निकाल लिया। तो ये शॉर्ट टर्म मूव देते हैं मार्केट को। एंड ये क्या है, ट्रेंड टू हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल्स। ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में, राइट। तो ये बेसिक से डिफरेंसेस हैं। अब हम समझते हैं इनके बारे में कि टाइप्स ऑफ डीआईआई। देखिए, सबसे पहला है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या है? दे इन्वेस्ट इन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो किस किस में म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है? आपका पैसा स्टॉक्स में करता है, बॉन्ड्स में करता है, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी में। सेकंड कौन होता है डीआईआई? इंश्योरेंस कंपनीज। देखिए, आप एलआईसी में पैसा डालते हैं और एलआईसी आपको एक स्कीम देती है कि आप इतना इतना पैसा डालिए हर महीने या फिर हर साल, हम आपको आफ्टर इतने ईयर्स हम आपको रिटर्न देंगे, राइट। एंड उसमें लॉक इन पीरियड भी रहता है कि इतने साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा। तो होता क्या है, क्योंकि वो आपके पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, राइट। दैट्स व्हाई वो लॉक इन पीरियड रखते हैं। तो आपको रिटर्न दे रहे हैं 10%, मैक्स 10, 20, 15, 20 दे देंगे, बट वो
क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी मार्केट के एक्सपर्ट्स लोग बैठे होते हैं, वो बहुत अच्छे रिटर्न्स मार्केट से बनाते हैं, राइट। अब तीसरे कौन, आप किसको पैसा दे देते हैं अपना, आप अपना पैसा देते हैं बैंक्स को। बैंक क्या करता है, बैंक आप उस पैसे को इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, और द अमाउंट इज इन्वेस्टेड इज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल्स अर्निंग फ्रॉम बैंकिंग सर्विसेज, राइट। तो आपने बैंक को पैसा दिया, बैंक ने उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां से बहुत अच्छा रिटर्न निकाला। और क्या होता है, पेंशन फंड्स होते हैं, आपने देखा होगा गवर्नमेंट पेंशन फंड और बहुत सारे। तो ये सारे लोग आपको पेंशन देते हैं कि रिटायरमेंट, आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको इतना इतना पेंशन आएगा, लेकिन ये अपने जेब से नहीं देंगे, ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, वहां से बहुत अच्छे रिटर्न बनाएंगे और उसका कुछ अमाउंट आपको देंगे। तो एक प्रकार के आपका पैसा और उनकी स्मार्टनेस या उनका एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनका एक पूरा सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम से पैसे बना रहे हैं, करेक्ट। तो ये हैं DIIs जो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे FIIs के बारे में। अब FIIs क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। हेज फंड्स, अब हेज फंड क्या है, प्राइवेट फंड यूज डाइवर्स स्ट्रेटेजीज एंड जनरेट एक्टिव रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टर्स। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो ना, तो हेज फंड भी होते हैं, हेज फंड्स में भी पैसे डाल सकते हैं और वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पेंशन फंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स वो भी क्या करेंगे, आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड्स जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, एडेड कैपिटल राइजिंग, सिक्योरिटीज ट्रेडिंग एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी। अब सोवरियन वेल्थ फंड, ये आपने बहुत सुना होगा, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के फंड्स और बॉन्ड्स या बैंक्स। सिंपल समझिए कि इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, फंड, बॉन्ड्स या बैंक्स, राइट, जिनके पास बहुत पैसा है। तो ये क्या करते हैं, ये मार्केट को मूव कराने की कैपेसिटी रखते हैं। आपको ये डेटा डेली देखना है कि पिछले कुछ एक हफ्ते से, महीने भर से क्या हो रहा है मार्केट में, FII पैसा डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, या दोनों पैसा डाल रहे हैं या दोनों निकाल रहे हैं, राइट। तो इससे आपको समझ में आता है कि फ्यूचर में मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रहने वाले हैं, करेक्ट। तो ट्रेडर्स, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे सारे वीडियोस देखिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, अगर आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडयुग एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, हमारे ऑफलाइन बैचेस भी होते हैं। एकेडमी सिचुएटेड है गुलमोहर भोपाल में, रेडिसन होटल के पास, और हमारे ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे वीडियो को बाहर से देख रहे हैं तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ले सकते हैं, और हाँ, फ्री डेमो भी अवेलेबल है। सभी चीजों के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए नंबर पे। थैंक यू सो मच।